ठीक है। अगर आपसे कोई एनुअल कंपाउंडिंग पूछे, ठीक है, तो एनुअल कंपाउंडिंग की आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्वार्टरली, फिर सेमी एनुअली और मंथली। समझ आ रही है बात की? जैसे अब हमने यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग हमने सीखी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल 12% है हमारे पास एनुअली, हम ठीक है, ये सेमी एनुअली आ गया हमारे पास, 2 पे डिवाइड कर दिया, ये 4 पे डिवाइड कर लिया, क्वार्टरली आ गया, ये 12 पे डिवाइड कर लिया, ये हमारे पास मंथली आ गया। अगर डिफरेंट डिफरेंट रेट दिए हुए हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ओनली हम सेमी एनुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रेंट दिया हुआ होगा तो हम सेमी एनुअली करेंगे, क्वार्टरली आया होगा डिफरेंट, क्वार्टरली, और मंथली डिफरेंट होगा तो मंथली। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर है, ठीक है। अब ट्वाइस आ गया, ठीक है, सेमी एनुअली आ गया, ट्वाइस आ गया तो 20, ये 4 टाइम आ गया, ठीक है, 1 ईयर में तो 40, आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, मंथली आ गया तो 12 के साथ। देखो अगर मंथली आ गया ना तो 10 साल में कितने आपके मंथ बन जाएँगे, 120 बन जाएँगे। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, सेमी एनुअली की, ये क्वार्टरली, और ये आपके पास मंथली आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी, 120,000 थी, ठीक है। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट में तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी आपके पास, सेम रहेगी, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 ईयर, फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 1%। फिर जब नेक्स्ट मंथ कैलकुलेट करोगे ना, तो पहले आप ये इंटरेस्ट इस अमाउंट में इंक्लूड करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने ओके। इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने हम्म। ये यहाँ तक प्रोसेस किया, ठीक है। थर्ड देखो, सेकंड मंथ में आपने ये फर्स्ट मंथ को इंक्लूड किया, थर्ड मंथ में आप क्या कर रहे होगे, इन दोनों मंथ को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे इस अमाउंट में, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आप 1% कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये हमने देखो 1% जो सेल है, इस सेल का नेम है E3, इसको हमने लॉक किया हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें लॉक किया हुआ है, ठीक है। लॉक करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब इसको मैं ड्रैग करूंगा फार्मूला को, ये सेल चेंज नहीं होगा, सब पे 1% अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम इंक्लूड करते जा रहे हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। इंक्लूड करते हुए हमारा देखो यहाँ पे हम 12 मंथ तक आएँगे, ठीक है। फिर हमने 12 मंथ का हमारे पास टोटल ये आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक है, ये कैंडी म्यूट कर दें आप, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने इस फ़ॉर्मूला को कॉपी किया यहाँ से, कॉपी करके, ठीक है, इस फ़ॉर्मूला को कॉपी किया हमने, कॉपी करके यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारा फ़ॉर्मूला अप्लाई हो गया। हमें एक दफ़ा काम करना पड़ा फर्स्ट ईयर में, बाकी जितना भी है हमारा वो फ़ॉर्मूला हमने ड्रैग किया तो सारा रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप देखते हो कि टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 10 साल का ये इंटरेस्ट मिला, ठीक है, 276,046.43, ठीक है। और टोटल आपकी एट द एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बन गई है इंटरेस्ट इंक्लूड होके, 396,046.43, ठीक है। ये आपका 12 मंथ का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दफ़ा ही फ़ॉर्मूला यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का यूज़ करके देखते हो, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फ़ॉर्मूला आपने यूज़ किया, यूज़ करके यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास कितना आया, 396,000 एंड 46.43, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि ये दोनों अमाउंट्स जो हैं सेम है आपस में, समझ आ रही है बात की? आपने पूरा ब्रेकडाउन बना लिया, आप एक दफ़ा भी कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है? एक दफ़ा भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास अ, 1 मिनट, आप काइंडली म्यूट करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास पूरा ब्रेकडाउन हो गया। आपसे कोई पूछे कि 2 मंथ के बाद क्या रिज़ल्ट है, आप बता सकते हो, 3 मंथ के बाद क्या रिज़ल्ट है, आप बता सकते हो, 1 ईयर के बाद क्या रिज़ल्ट है,
आप बता सकते हो, ठीक है। ईच ईयर का, ईच मंथ का आप रिजल्ट बता सकते हो। समझ आ रही है बात की? ठीक जी। है, ठीक है। तो अगर सेमी एनुअली था तो सेमी एनुअली हमने क्या किया, ईयर में 2 टाइम आ गया ना, ठीक है। 2 टाइम आ गया तो हमने, ठीक है, सेमी एनुअली कैलकुलेट कर रहे थे तो और हमने इंटरेस्ट रेट लिया, ठीक है। अब 6 मंथ तक हमने कैलकुलेट किया तो हम इसमें ऐड करेंगे ये अमाउंट, ऐड करके ये हम ठीक है, ऐड कर दी ये अमाउंट, फिर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके फिर हमने 6% कैलकुलेट किया, ठीक है। हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, टोटल। तो ये इंटरेस्ट हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड हो तो टोटल कितना बन जाता है, कितनी अमाउंट बनती है, ये अमाउंट बन रही है, ठीक है। ये देखो आपने यहाँ पे फार्मूला आपका ब्रेक डाउन ये जो बनाया ये ओके, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये सेमी एनुअली है, ठीक है। जैसे आपको कंप्लीट वे मैंने एक्सप्लेन किया पहले भी, ठीक है। अब इसका ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, क्वार्टरली होगा तो कितने 4 क्वार्टर बन जाएंगे, ठीक है। क्वार्टर 1 2 3 4, ठीक है, वही मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे भी, ठीक है। इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग क्या है, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट में ये अमाउंट इंक्लूड हुई तो आपके पास, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आया, ठीक है, ये अमाउंट आई, इसके ऊपर आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कितना 3%, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, फिर नेक्स्ट में क्या करोगे, ये दोनों इंटरेस्ट इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला आपने अप्लाई किया, सॉरी, यहाँ पे आप 0 करो, ठीक है। समझ आ गई बात की? जी साकिब ठीक भाई, है। लाइक एनुअल ये जो प्रोसेस है ये एफडी पे मोस्टली अप्लीकेबल होता है ना साकिब भाई? है किस जो पे? लोग 10 साल के लिए एफडी फिक्स डिपॉजिट जो 10 साल देखो के लिए 20 साल के इसमें लिए। 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, ठीक है, 5 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने इसकी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो बना लेनी है, ठीक है। आपने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, उसकी 10 साल के बाद क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आपने उसकी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो बना लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर हर महीना हम लोग इंटरेस्ट लाइक अभी साल का जो है हम लोग एक एक साल में इंटरेस्ट हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से या फिर जहां से भी हो, तो फिर हम विड्रॉ लोग को कर जो है सेम। ठीक है, विड्रॉ आप कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आपका अभी जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ना, जब आप फॉर एग्जांपल डिसीजन ही ले रहे हो कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आप एनुअली करते हो, सेमी एनुअली या क्वार्टरली इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। आपने डिसीजन लेना है, अगर आप एनुअली कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सेमी एनुअली के ऊपर क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्वार्टरली के ऊपर क्या बेनिफिट मिलेंगे, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है आपको ज्यादा रिजल्ट दे सकती है, ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकती है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली और मंथली कैलकुलेट किया, तो आपको इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जब आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मंथली जब आपको मैंने कराया कि अगर आप एनुअली करते हो तो ये आपको अमाउंट आपकी 10 साल के बाद ये वैल्यू होगी, फ्यूचर वैल्यू। अगर सेमी एनुअली करते हो तो ये होगी वैल्यू, अब क्वार्टरली करते हो तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। मंथली करोगे तो ये होगी। इसमें ये है कि मंथली आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात की यहाँ पे? आप जी उसके बाद साकिब भाई। डिसीजन ले लोगे, फिर आप इंटरेस्ट लेते हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और बात कि यहाँ पे अब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फ्यूचर वैल्यू मौजूद हो और आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इन सब की आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू का आपने फार्मूला लगाया, रेट आपके पास कितना है, 10 है, ठीक है। 10 ईयर आपके पास आ गए, पेमेंट आप 0 रिसीव कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और आपके पास फ्यूचर वैल्यू ये है, ठीक है। आपको, ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड 0, ठीक है। ये फार्मूला आप देखो, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 120,000 आ गई, ठीक है। आप इसको राइट करते जाओ, ये फार्मूला अप्लाई यहाँ भी होता जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब ये आपको इसके ऊपर अगर काम करना पड़ गया, ठीक है, आपको फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट की कंपनी में जॉब करते हो, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ करना पड़ता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये कि जब मैं आपको रेंट वाला जो टॉपिक है वो समझा रहा हूँगा कि अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 16 जब हम ठीक है रेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? जी साकिब भाई। ठीक है? तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी बार-बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा। ठीक है? आपको जो चीज़ें समझ आई हैं, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये भूल जाएँगी आपको चीज़ें। ठीक है? आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ये भूलेगा भी नहीं। ठीक है? और ये फ़ाइल अपने पास आप सेव करके रख लो, ठीक है? कभी भी आपको ये काम करना पड़ जाता है तो आप जब ये फ़ाइल ओपन करोगे तो ये देख लो कि हमने ये किस तरह से ठीक है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की थी, हमने किस तरह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। तो फिर आप क्या काम करोगे कि आप इसको अप्लाई कर लोगे जहाँ भी आप काम कर रहे होगे। समझ आ रही है बात की? ठीक है? जी साकिब भाई। तो आज ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ, इसकी प्रैक्टिस करना और कल की क्लास में जो है मैं दोबारा से आपको रेंट का टॉपिक कराऊँगा, ठीक है? उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी ठीक है सर। आप ये फाइल ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ सर। ठीक है, ये फ़ाइल आपको मैं ईमेल कर देता हूँ, ठीक है? चलें ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है।